So hello guys, welcome back to my channel. Today we are going to study about chemical thermodynamics. In chemical thermodynamics, today we are going to discuss about state and state function. ठीक है, तो आपको मैं सबसे पहले बताता हूँ state क्या होता है, फिर state functions क्या होते हैं, देन आगे हम लोग उसके अच्छे ऊपर पढ़ेंगे. सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि state क्या होता है. अगर आप थर्मोडायनेमिक्स में देखोगे तो हर एक सिस्टम का कुछ ना कुछ तो स्टेट होता है. हर एक सिस्टम की कुछ नहीं कुछ तो मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ होती है. ठीक है, और उसी पर्टिकुलर मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेट बोलते हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैं कंटेनर लेता हूँ, ठीक है, इस कंटेनर का कुछ ना कुछ तो क्या होगा, वॉल्यूम होगा. इस कंटेनर के ऊपर अगर मैं कुछ एक जार रख देता हूँ तो इस कंटेनर के ऊपर कुछ ना कुछ तो क्या हो गया, प्रेशर अप्लाई हो गया. और अगर मैं इसको हीट कर रहा हूँ तो इस कंटेनर के ऊपर कुछ ना कुछ तो क्या हो गया, टेम्परेचर अप्लाई हो गया. तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो प्रेशर है, जो वॉल्यूम है और जो टेम्परेचर है, ये सब क्या है, एक स्टेट आइडेंटिफाई कर रही हूँ सिस्टम की. ठीक है, इसलिए मैंने ये क्या लिखा है यहाँ पे कि एवरी सिस्टम हैज़ अ सर्टन मेजरेबल थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज सच एज टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम एंड दिस प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड स्टेट. ठीक है, ऐसे थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी जो हर एक सिस्टम के अंदर पाई जाती है, लाइक प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, स्टेट कहते हैं. ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. आगे हमने लिखा हुआ है स्टेट फंक्शन. ठीक है, अब स्टेट फंक्शन मतलब क्या, फंक्शन मतलब कुछ ना कुछ तो चेंज होगा. ठीक है, और किस में चेंज होगा, स्टेट में चेंज होगा. फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे देखो दो कंटेनर लिया हुआ है, या एक जगह पे मैंने लिखा हुआ है इनिशियल स्टेट और जगह मैंने क्या लिखा हुआ है, फाइनल स्टेट. लेट अस कंसीडर कि इनिशियल स्टेट में मैं क्या ले रहा हूँ, कुछ प्रेशर ले रहा हूँ P1, कुछ वॉल्यूम ले रहा हूँ V1, कुछ टेम्परेचर ले रहा हूँ T1 एंड कुछ नंबर ऑफ मोल्स लूँगा जो होगा M. ठीक है, अब इस टाइम पे इस पर्टिकुलर सिस्टम के ऊपर प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T1 एंड नंबर ऑफ मोल्स क्या मेरे पास M है. फॉर एग्जाम्पल अब अगर मैं सिस्टम के अंदर कुछ चेंज करता हूँ, ठीक है, अगर कुछ चेंज करूँगा तो सिस्टम भी क्या होगा, चेंज होगा. कुछ वेरिएबल्स अगर मैंने चेंज किया तो सिस्टम क्या चेंज हो रहा है, P2, T2, V2 एंड N. ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स वही रहेगा. अब देखो इनिशियली प्रेशर मैंने यहाँ पे कुछ रखा होगा, इनिशियल वॉल्यूम कुछ रखा होगा और इनिशियल टेम्परेचर यहाँ पे मैंने कुछ रखा होगा. यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, चेंज इन वेरिएबल. कुछ वेरिएबल से मैं क्या कर रहा हूँ, सिस्टम के अंदर चेंजेस ला रहा हूँ. मतलब शायद प्रेशर इंक्रीज किया होगा, मे बी डिक्रीज किया हो सकता है. वॉल्यूम इंक्रीज किया होगा, मे बी डिक्रीज भी किया हो सकता है. टेम्परेचर इंक्रीज किया होगा, मे बी डिक्रीज भी किया हो सकता है. तो इन सर्टन केसेस, ये जो केसेस मैं बोल रहा हूँ आपको, वहाँ पे देखो अब जो फाइनल स्टेट पे मुझे वैल्यू मिला वो क्या मिला, P2, T2, V2. ठीक है, मतलब टेम्परेचर भी अलग मिला, प्रेशर भी अलग मिला और वॉल्यूम भी क्या मिल रहा है, अलग मिल रहा है. ठीक है, बट ये यहाँ से यहाँ जाने के लिए उसने क्या पाथ फॉलो किया वो नहीं बता पा रहा है. सिर्फ क्या बता पा रहा है, मेरे पास इनिशियल V1 P1 था, V1 था, T1 था और फाइनली मेरे पास क्या है, P2, T2 और V2. इसका ये मतलब स्टेट फंक्शन मतलब क्या होता है, ऐसा सिस्टम जो सिर्फ इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट के ऊपर क्या करता हो, डिपेंड करता हो. उसके साथ बीच में क्या हुआ वो हम लोग डिपेंड नहीं करते, उसके ऊपर हम लोग कभी बात नहीं करते. थर्मोडायनेमिक उसके ऊपर बात नहीं कर रहा है. ठीक है, तो द प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स अपॉन द स्टेट ऑफ अ सिस्टम एंड इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड. ये देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलो टू अटेन इज कॉल्ड स्टेट फंक्शन. हमेशा याद रखना है, स्टेट फंक्शन मतलब क्या, ऐसा सिस्टम का प्रॉपर्टी जो सिर्फ करंट स्टेट के ऊपर क्या हो, डिपेंड करता हो और उसके पाथ के ऊपर वो कभी डिपेंड करने वाला नहीं है. ऐसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेट फंक्शन बोलते हैं. क्या बोलते हैं बच्चों, स्टेट फंक्शन. हमेशा याद रखना आप लोग. ठीक है.